जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ, जब कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर को छूती है तो आपके साथ क्या होता है, क्या होने लगता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, आप या कोई सी भी देवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप माता काली कर रहे हो या माता वैष्णो देवी जी की कर रहे हो या शिव शंकर भोलेनाथ की कर रहे हो या किसी भी देवी देवता की आप सब भक्ति कर रहे हो, तो वो देवी देवता आपकी पूजा से खुश होकर एक न दिन आपके पास जरूर आता है और आपके शरीर को जरूर छूता है। या तो वो अपनी सवारी देकर या कुछ छोटे छोटे से हमें संकेत देता है, जिन संकेतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी देवता ने हमारे शरीर को छुआ है। पहली बात, जब हम किसी भी देव देवता की पूजा करते, चाहे माता, आप माता की पूजा कर रहे हैं, मैं माता काली की पूजा करती हूँ। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो माता काली अपने भक्तों के पास आती है। 100% माता काली अपने भक्तों के पास आती है। लेट सेठ, जब भी माता काली, आप जब सच्चे हृदय से अपने भक्त पूजा करते हो तो उसका फल आपको 101% मिलता है, मिलता ही है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सच्चे मन से भक्ति भाव करते हैं, उसके टाइम जब उसके पास जब माता रानी आएगी तो कुछ टाइम के लिए उनके पास ज़्यादा रुकती है। मगर जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरी कार्यों के लिए सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, माता की साधना करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मगर उन लोगों के पास माता रानी कम टाइम के लिए रखती है। मगर जो सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है, उनके पास माता रानी साक्षात विराजमान रहती है और वो हमेशा उनके लोग पास आती है। जब भी आप किसी भी इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हो, अगर आपके पूजा से, आप जब पूजा करते हो तो स्वयं, जैसे कि मैं माता काली की पूजा करती हूँ या आप भोलेनाथ की, आप बालाजी महाराज की पूजा कर रहे हो, तो स्वयं माता रानी आपको आती नहीं पहले, तो पहले उनके दूत आते हैं, उनके गण आते हैं। ठीक है, दूत आते हैं, गण आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो आपको अपने पास, ठीक है, जब आप मन आत्मा दिल से पूजा करते हैं तो उनके जो आपके इष्ट होते हैं, उनके दूत या गण, माता की योगिनी आपके पास आती है। तो आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास कोई देवी शक्ति है। कभी तो आपको ऐसा लगता है कि वो हमें टच करने की कोशिश कर रही है। आप पूजा के पास बैठते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि हमारे पास कोई है। जब भी आप पूजा करते हो, जब कोई देवी शक्ति आपको छूती है तो यह संकेत आपको मिलते हैं। जैसे कि आप पूजा कर रहे हो, आपको अपने आसपास लगेगा जैसे कोई देवी शक्ति मेरे आसपास है और वो मुझे छू रही है। जब आपको कोई देवी शक्ति छूती है तो आपको अचानक, जब आप पूजा करने बैठे हो तो अचानक आपके शरीर में हल्का फुल्का क्या शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का दर्द शुरू होने लगता है। ठीक है, तो वो दर्द किस कारण से होता है, वो इसी कारण से होता है, जब कोई देवी शक्ति आपको छूती है तो इन कारणों से होता है। और क्या होता है, आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि अचानक से आपको बुखार सा फील होने लगता है, बुखार सा। कभी कभार आपको अपने शरीर में ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई कीड़ा सा, कोई चीज़ चल रही है। तो जब भी कोई भी देवी शक्ति आपके पास आती है तो वो आपको इन छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से आपके पास आती है, आपको छूती है, आपके पास रहती है। और आपको जब छूती है ये देवी शक्ति, तो आपके शरीर में अचानक कोई शक्ति आएगी तो आपके शरीर में बदलाव लाजमी है। ये एक सिंपल सी बात है कि किसी के भी शरीर में जब कुछ भी अलग सा परिवर्तन होता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो हमें फील होता है। जब माता काली या माता की कोई भी शक्ति आपके पास होती है तो आपको पता चलता है। कैसा पता चलता है, जब कोई आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है, कुछ संकेत माता रानी आपको देती है। जैसे आपके घर में बहुत नकारात्मक चीज़ें हैं, तो आप जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो वो सकारात्मकता जो घेरा होता है वो आपके चारों तरफ बनने लगता है, आपकी तरफ चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। चाहे कोई कितना ही बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, वो आपको बुरा नहीं कर पाता है। जब आपको कोई देवी शक्ति या माता काली की शक्ति हो या किसी की भी शक्ति हो, जब वो आपको छूती है, जैसे आप पूजा करने बैठते हो, अगर किसी देवी शक्ति ने आपको छुआ तो क्या होगा, पूजा करते समय आपकी जो माथा है, माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है उसमें खिंचाव महसूस होने लगता है। जैसे जैसे आप पूजा भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हो तो वो खिंचाव बढ़ने लगता है, जो ओरा होता है वो मजबूत होने लगता है। ओरा मजबूत होगा तो आप भविष्य के बारे में जानने लगोगे। ये किन कारणों से होता है, ये ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के साथ होता है, ये कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ होता है जिन्हें
माँ काली या कोई भी देवी शक्ति जिसकी आप पूजा कर रहे हो, वो अपने लिए, अपनी भक्ति के लिए उन्हें चुनती है, स्वयं चुनती है। उन लोगों के साथ ये संकेत होती हैं, उनके आसपास सकारात्मकता का घेरा बन जाता है। अब चाहे कोई कोई इतनी भी नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश क्यों ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या संकेत होते हैं जब माता रानी आपको छूती है? जब माता रानी आपकी छूती है तो आपके हाथों में भी शक्ति आना शुरू हो जाती है। आपके हाथों में झंझनाहट होना, गुलगुले होना, हाथ सुन्न होना। जब कोई शक्ति आपके हाथ में आएगी, जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको हाथों में एक अजीब सी, कहते हैं ना, झंझनाहटपन सी हो जाती है। जब हम बैठ जाते हैं तो पैर से हो जाते हैं, ऐसे हाथों में गुलगुली से होने लगते हैं, ऐसा होने लगता है। और आपके हाथों में एक अजीब सी शक्ति, एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। आप किसी के सर पर भी हाथ रख देते हो ना, जब पहले जब छूते हो तो आपको ये संकेत हो, जब हाथ रख देते हो तो वो हाथ का फल आपको तुरंत देखने को मिलता है। जैसे कि कोई रोगी व्यक्ति आ गया, रोगी व्यक्ति के शीश पर आपने हाथ रख दिया तो उस रोगी को तुरंत आराम मिल जाता है। आप पूजा कर रहे हो, आपने पूजा के मंदिर में से एक फल उठाकर उस व्यक्ति को दे दिया, वो फल प्रसाद बन जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम, तुरंत राहत मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है जब भी माता रानी आपको छूती है। जब माता रानी आपको छूती है, कई बार आपने देखा होगा, आपने फील भी किया होगा, आप मंदिर में बैठे हो और किसी देवी शक्ति ने आपको टच किया, आपको किसी की तरह का कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं है, कोई आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और अचानक आपका मन करे सिर्फ रोना है, रोना है, और अचानक पूजा करते समय आपकी आंखों में से आंसू की धार बन जाती है, आप रोना शुरू कर देते हो। क्यों करते हो? क्योंकि जब देवी शक्ति आपको टच करती है, जो आपके घर आपको टच किया, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थोड़ी बहुत भी चीज़ होती है तो उसे माता रानी आंसू के जरिए उसे बाहर निकालती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी होती हैं, और कई बार आपके हाथों में, आपके पूरे शरीर में झंझनाहट होना, पूरे शरीर में हल्का फुल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये सब इन्हीं कारणों से होता है। जब माता रानी आपको छूती है, अपने भगत को छूती है, तो उसके साथ ये सारे बदलाव उस साधक को अपने अंदर होने लगते हैं। अगर आप भी एक साधक हो और आप भी कृपा, अपने इष्ट देव की कृपा पाना चाहते हो, अगर आपको सामने, आप पूजा पाठ कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, अगर आपको अभी तक ये अनुभव नहीं हुए हैं, तो आप निराश ना हो, क्योंकि हर किसी की कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए और फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको पूजा से, साधना से रिलेटिव जानकारी मैं देती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। तो उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, बस जय माता दी, जय माता।